बिहार में लड़कियों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? चाहे स्कूल हो या कॉलेज में कम फीस की बात हो या बहुत सारे स्कॉलरशिप की बात हो, हर जगह सरकार लड़कियों को बढ़ावा देती है। और जब बात लड़कों की आती है तो लड़कियों के कंपैरिजन में फीस भी ज़्यादा लगता है और स्कॉलरशिप के नाम पे बस 10th तक ही पैसे मिलते हैं। और वहीं जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों को 10th तक तो मिलता ही है, उसके बाद भी 12th के बाद पैसे मिलते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पैसे मिलते हैं और भी कई सारी स्कॉलरशिप लड़कियां को मिलती रहती है। ये भगवान क्या जुल्म है। आई नो कि काफ़ी सारे लड़कों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो चलिए इस रीज़न को हम डिटेल्स में जानते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। आप लोग जो अभी देखते हो कि हर सेक्टर में लड़कियां सक्सेस हो रही हैं और हर स्कूल कॉलेज में लड़कियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और हर घर की बेटियां पढ़ रही हैं और सबके पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रही हैं। तो ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। पहले हमारे समाज में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। समाज लड़कियों को कमज़ोर समझती थी और उन्हें बस घर के काम खाना पकाना में लगा दिया जाता था और लड़कियों की कम एज में शादी करके उन्हें घर संभालने को कहा जाता था। अगर कोई लड़की पढ़ने की कोशिश भी करती थी तो उनके पेरेंट्स उन पे पैसा खर्च नहीं करते थे और वहीं उसी समाज में लड़कों को पढ़ने की खूब इजाज़त थी और पेरेंट्स भी बेटों पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? जैसे कि अभी हम लड़कों और लड़कियों के एजुकेशन बेस पे परसेंटेज की बात करें तो लड़कियों की सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब थी। जैसे कि 2001 के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 2001 में लड़कियों की शिक्षा दर 42.5% था और वहीं लड़कों की शिक्षा दर 71.3% था। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो गैप था वो 28.8% था। और वहीं हम 2005 से 6 की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो लड़कियों की परसेंटेज 51.5% थी और लड़कों की शिक्षा दर 77.8% था। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो गैप था वो 26.3% था और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तभी बिहार सरकार ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सुझाव निकाले। उसमें यह था कि लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाए, उन्हें कॉलेज में या स्कूल में कम फीस लिया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके और लड़कियां भी अपने सपने पूरे कर सके और वो भी अपनी लाइफ सुधार सके। और बिहार सरकार ने जो सोचा वही हुआ। कम फीस की वजह से लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया और स्कॉलरशिप से लड़कियों ने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की और इस स्कॉलरशिप की वजह से पेरेंट्स ने भी लड़कियों का काफ़ी सपोर्ट किया। बिहार सरकार ने जो सुझाव निकाला था वो सफल रहा और जब 2019 का रिपोर्ट कार्ड आया तो आप जान के हैरान हो जाओगे क्योंकि 2001 और 5 के कंपैरिजन में 2019 में काफ़ी सुधार हुआ। 2019 के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार लड़कियों की जो शिक्षा दर है वो 74.4% थी जबकि लड़कों की शिक्षा दर 84.5% है। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 14.4% रह गया है। ये तो बस 2019 के रिपोर्ट कार्ड की बात थी। इसके बाद का रिपोर्ट कार्ड अभी तक आया ही नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 2024 में लड़कियों की शिक्षा दर 80% होगी और लड़कों की शिक्षा दर 84% होगा। मतलब कि अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बस 4% का रह गया है, जो कि अब ज़्यादा नहीं है। 2027 से 2028 के बीच लड़कियों की शिक्षा दर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिरकार बिहार सरकार लड़कियों को इतना बढ़ावा क्यों देती है। इसके पीछे कुछ खास रीज़न था जो पूरा हो गया। तो ज़्यादा टेंशन मत लो क्योंकि तुम लोगों को तो फैमिली पढ़ाएगी ही, इसलिए सरकार तुम लोगों के लिए कोई सुझाव नहीं निकाल रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।